हमारे बीच एक्सपर्ट के रूप में सुन मैडम है, आप क्या कहना चाहते हैं? सर ये जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन के साथ। जैसे हम अपने बच्चों को ऑलराउंडर बनाना चाहते हैं तो उनको अलग फील्ड में अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैसे कि डांस हो गया, म्यूजिक हो गया। बच्चों के अंदर और भी अदर टैलेंट है, जैसे अगर कोई बच्चा गेम्स में स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होती है, एक टीम वर्कशिप क्वालिटी बिल्ड होती है कि किस तरीके से एक टीम को किस तरीके से यूज करते हैं। वहां पे अगर कोई काम टीम में हो तो वो बंदा या पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से टीम में काम करा सकता है। और हम बच्चों को सिखाते हैं कि लीडरशिप, कोई भी डिबेट हो या कुछ भी हो तो उसमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा टैलेंट होता है जो बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी के थ्रू हम सिखाते हैं। बहुत अच्छा। एक्सपर्ट के रूप में मैथमेटिक्स से के सर हैं अपना। आज तो आप सरप्राइज टेस्ट भी लिए सर। यस सर, यस सर। अब इससे एक फायदा तो होता है, ये तो टेस्ट हुआ पर्सनल सब्जेक्ट का, और एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से इससे जोड़िएगा तो क्या फायदा होगा? इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि जितने भी हमारे स्टूडेंट जो वीक स्टूडेंट है, कम से कम वो आगे डेवलप करेगा, प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि वो स्टूडेंट को हम लोग मोडाइज करके एक्टिविटी करवा करके हम लोग आगे डेवलप कर सकते हैं। रिटेन में नहीं आ रहा है तो कम से कम मॉडल में आ जाए, मॉडल में नहीं आता है तो फिर उसको बोलो हम लोग ओरल भी टेस्ट करते हैं, ओरल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेस है सर जिसके अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, तो उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं और रिटेन भी ले रहे हैं, ओरल भी ले रहे हैं और मॉडल भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे मैक्सिमम डेवलप करते हैं। बहुत अच्छा। सीबीएसई कहता है कि जेंडर वाइज एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराइए, रो वाइज कराइए, कॉलम वाइज कराइए, ये बहुत बड़ा ही है। अब टीचर किस तरह के हैं, कैसे कराते हैं? मैं एक बार एस सी वर्मा सर की क्लास में अटेंड कर रहा था। हम लोग को जितने भी टीचर थे उनको इन्वाइट किए थे, तो जब चलता फिरता लैपटॉप है सर। मैं कानपुर में जो IIT के बच्चे पढ़ते हैं तो उससे मैं पूछा कि सर अरे चलता फिरता लैपटॉप मजा आ जाता है। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या आता है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, अगर उसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी जोड़ते रहे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे बीच सुजाता मैडम, आपका क्या है? सर मेरा कहना है कि सरप्राइज टेस्ट जो होता है उससे बच्चे क्या होते हैं ना, अटेंटिव होते हैं। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे होते हैं उनके मन में भी होता है, ये डर हो जाता है कि कभी भी सरप्राइज टेस्ट लिया जाएगा, तो उन्हें क्या होता है पढ़ने की हैबिट लगती है। जो नहीं पढ़ते हैं सोचते कि क्या करना है, जब बोला जाएगा उस वक्त पढ़ाई करेंगे। बच्चों के अंदर ये चीज़ होता है कि जब एग्जाम होगा उसके पहले एक दिन पढ़ लिया जाएगा, लेकिन जब सरप्राइज टेस्ट हम लेने लगते हैं तो बच्चों के अंदर हमेशा क्या होता है, वो अटेंटिव रहते हैं कि कभी भी ये टेस्ट हो सकता है, तो हमें प्रिपेयर रहना होगा, पहले से पढ़ना होगा। तो ये बच्चों में इम्प्रूवमेंट आता है। और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटी का ये भी फायदा है कि बच्चे अपने अंदर उनके क्या हुनर है, क्या उनके अंदर कला है, वो नहीं जान पाते हैं। तो कितनी बार होता है कि हम ड्राइंग क्लास रखते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, म्यूजिक बच्चों से करवाते हैं, उनको इनकरेज करते हैं। उसमें हम नोटिस करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं, लेकिन हमें उन्हें नहीं पता होता कि वो इतना अच्छा उसमें कर सकते हैं। तो ये यहाँ आकर उनको पता चलता है कि हाँ ये उनके अंदर ये भी क्वालिटी है, और उसमें फिर वो आगे बढ़ाने की हम उनको इनकरेज करते हैं और वो भी मोटिवेट होकर उस फील्ड में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। कुमकुम मैम हमारे बीच हैं, मैम कुछ? जी सर, विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी होना चाहिए। इससे बच्चों में मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास होता है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाना बहुत ज़रूरी है। रचनात्मक गतिविधियाँ जो बहुत ही बच्चों को ज़रूरी है, वो है सबसे पहले कला। बच्चों को सबसे पहले चित्रकारी सिखाना चाहिए, फिर मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाना चाहिए, रंगोली बनाना सिखाना चाहिए। इससे बच्चा क्या करेगा, कल्पना करेगा, कल्पना का उड़ान भरेगा, सोचेगा तब उसको बनाएगा। कोई कविता भी है ना, कल्पना करो, एक कल्पना करो, कैसे है मैडम, कुछ बता देती? सर एक कविता भी है कि तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो, तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। अब घिस गई समाज की तमाम नीतियाँ, अब घिस गई मनुष्य की अतीत रीतियाँ। है दे रही चुनौतियाँ, है दे रही चुनौतियाँ तुम्हें कुरीतियाँ। निज राष्ट्र के शरीर के श्रृंगार के लिए तुम कल्पना करो नवीन कल्पना करो। तो इसी तरह
बच्चों में नई नई कल्पना जागृत होती है। जब हम बच्चों को एक्स्ट्रा एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों को संगीत सिखानी चाहिए। संगीत में बच्चों को एकाग्रता हासिल होता है ना, उसका ध्यान केंद्रित होता है और वो मन लगाकर संगीत और नृत्य को सीखता है तो आगे चलकर वो महान संगीतकार भी हो सकता है, नृत्यकार भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि बच्चों को खेल कूद में भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए। बच्चों को खेल दो प्रकार के होंगे, एक तो आउटडोर गेम और एक तो इंडोर गेम। इससे बच्चों की क्या होती है, शारीरिक और मानसिक दोनों विकास होती है। साथ ही बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। बच्चे हार जीत का ये करते हैं कि कौन हारा कौन जीता, तो इसमें बच्चों में प्रतिस्पर्धा होती है। इसलिए गेम, बच्चों को गेम जरूर कराना चाहिए, चाहे वो आउटडोर हो, जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट हो गया, ये खिलाइए, ये शारीरिक विकास में मदद करेगी। और जैसे इंडोर गेम हो गया, ये हो गया आपको चेस हो गया, ये हो गया कैरम हो गया, ये इंडोर गेम है, इससे मानसिक विकास होगी। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। सर आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स से हमारे बीच में? एक्स्ट्रा एक्टिविटी विद्यालयों में खासकर बच्चों के बीच करवाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह का विकास होगा। और आज के समय में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन समय की जो पुकार है, उसमें हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं बच्चों को। बहुत अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहती हैं? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खास आप तो खिलाड़ी भी रही हैं। जी सर। क्या खेलती थी? इससे सर बैडमिंटन खेलते थे हम लोग, अच्छा। फिर हम लोग बहुत सारे खेल खेलते थे, कबड्डी, बैडमिंटन। और थ्रो भी कुछ करती जी थी? सर। क्या? जी सर, तो उसमें जैसे रहता था हम लोग का, क्या होता था कि बॉडी भी, उसमें माइंड के साथ साथ हमारा बॉडी को भी क्या चाहिए, कभी कभी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चाहिए। उसमें क्या होता था कि हम लोग पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं, तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से क्या होता था, उनका माइंड फ्रेश हो जाता था कि हाँ अब हम फिर से रेडी हैं पढ़ने के लिए। एक ही चीज को बार बार पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे उसको बोरियत महसूस होता है उससे। और उसको अगर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के जरिए उसको समझाया जाए, हाँ ये तुम्हें करना है, बैडमिंटन में आपको कैसे बैडमिंटन खेलना है, उसका रूल फॉलो ये बच्चे सीखेंगे, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का माइंड में आया कि हाँ उसमें कितने प्लेयर खेलेंगे, क्या उनका रूल है। तो इससे क्या होगा, फिर उनको जब हम पढ़ाने जाएंगे तो उसमें अगर कोई चीज़ का रूल उनको बताएंगे और उससे अगर बैडमिंटन को जोड़ देंगे तो उनको वो चीज़ अच्छे से समझ आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा। चेंज ऑफ वर्क इज कॉल्ड रेस्ट। हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को हटा दिए, केमिस्ट्री पढ़ने लगे, केमिस्ट्री के बाद खेलने लगे, तो हमको रेस्ट भी मिल गया, उत्सुकता भी आ गई, हमारा ये जो माइंड फ्रेश हो गया। तो आज हम लोग का परिचर्चा नहीं रहा, आप सभी लोग अपना बहुत समय दिए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार अपने लिए ताली।